आज गुरु पूर्णिमा है। आषाढ़ की गुरु पूर्णिमा है। आषाढ़ की जो पूर्णिमा पड़ती है उसको गुरु पूर्णिमा कहते हैं। तो मैंने सोचा कि आज इस गुरु शब्द पर हमें बात करना चाहिए। जो भी आदमी को नॉलेज मिले, सब तो बहुत लोग जानते हैं, बहुत लोग नहीं जानते। तो गुरु शब्द का मतलब क्या है, तो इस पर हम डिस्कस करना चाहते थे। और संस्कृत, इंग्लिश और हिंदी, क्योंकि मेरे पास बहुत से विदेश के मेरे साथ। तो so today I would like, today is the full moon and this is month of the Ashar, so we say this full moon is called the Guru Purnima this month. So today is the Guru Purnima. So Purnima means full, Purna, and full light है on the moon. Moon is the symbol of the mind. चंद्रमा मन का प्रतीक है। तो हम फुल मून के बारे में, पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा, गुरु शब्द। तो माई फोकस इज फॉर द गुरु वर्ड, हाउ इट क्रिएट्स इन संस्कृत एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस इन संस्कृत एंड व्हाट डज इंडिकेट। तो फॉर द ऑल द पीपल्स, तो गु एंड रू, देयर आर टू वर्ड्स हैं, गु एंड रू। तो इफ यू गुरु, इफ यू सेपरेट, गु इज द गु प्लस रू। तो what is the meaning of the gu, this I am talking about, then I will talk about the ru meanings. तो पहले मैं गु शब्द के बारे में बात करना चाहता हूँ इन हिंदी। आई वुड लाइक टू टॉक इन हिंदी नाउ एंड देन इंग्लिश आल्सो। तो गु मतलब होता है डार्कनेस, इग्नोरेंस। गु का मतलब होता है अंधकार, मल, गंदगी, कुछ पता नहीं, अज्ञानता, ब्लैक वर्ड माइंड। तो वो गु का मतलब होता है। एंड गु का मतलब पैखाना भी होता है, आज भी इस्तेमाल करते हैं हम, इसको यूज करते हैं पैखाना, गु। तो गु का मतलब जो भी ये मस्तिष्क में है सब, दिस इज द बाउल, दिस इज तो गु मीन्स डार्कनेस, इग्नोरेंस, लैक ऑफ नॉलेज, डर्टी, impurities, shit also the gu word is also used, but the shit, पैखाना is also word with पैखाना, Persian root से पैखाना। तो gu means all of this means, you can say the darkness, ignorance, lack of knowledge, whatever they tell you. And the ru means remover, who remove all of this darkness, ignorance, lack of knowledge, and give the knowledge there, full the light there, no problem, every vision is clear, that is the guru. तो guru plus ru है। तो ru is who remove your darknesses, your all of these impurities, dirtiness of the mind, what you are carrying, and it is disturbing your life. You disturb, no one disturb you this part, because it is full of the पैखाना, shit is there. तो कहने का मतलब गु का मतलब अंधकार हो गया, और रू का मतलब जो उसको हटा देता है, साफ कर देता है। रू का मतलब उसको हटाने वाला, साफ करने वाला, उसको कहते हैं, दोनों को मिलाते हैं गु। जो अंधकार को हटा दे, सब कुछ स्पष्ट करते। मस्तिष्क एक कटोरे की तरह है, माइंड इज लाइक ए बाउल। तो फ्रॉम हियर अप टू दिस, तो इसमें जो भी अंधकार भरा है उसको जो साफ करके उसमें लाइट कर दे, विजन क्लियर हो जाए, सब स्थिति स्पष्ट हो जाए, तो आदमी का आधा दुख, सब दुख खत्म हो जाता है। दुख का कारण, द रीजन ऑफ मिजरी इज दैट इज हियर द प्रॉब्लम। अंटिल यू नॉट रिमूव, तो यू नीड द सम रिमूवर हु कैन रिमूव ऑल ऑफ दिस। तो जो इसको हटा दे, साफ कर दे मस्तिष्क को। जैसे एक कटोरा है, उसमें खीर आपको किसी को देनी है, तो खीर अगर कटोरा गंदा है तो उसमें तो आप खीर देंगे नहीं, जूठा है, गंदा है, लेने वाला, तो उसको हटा दें। तो उस बाउल को उसको साफ करना पड़ेगा। खीर माना गया है सबसे शुद्ध सात्विक शाकाहारी भोजन, तो उसमें खीर देंगे तब वो पवित्र माना जाएगा। इसी तरीके से ज्ञान उसी को दिया जाएगा व्हेन यू रिमूव। सो हु रिमूव्स ऑल ऑफ दिस, योर बाउल। So this is the bowl, like it is dirty and mal and shit is there, and how I can provide you the delicious food in that pot. So first we have to remove this, clean this, and then who gives that, who fill the light like a light, enlightenment, that is called the guru.
तो दिस इज द मीन्स ऑफ द गुरु हु रिमूव्स योर, तो योर विजन इज क्लियर और योर मिजरी इज फिनिश्ड बिकॉज यू आर क्रिएटिंग योर मिजरी, नो वन इज क्रिएटिंग। आप जो जिम्मेदार है अपने दुख के लिए, गलत निर्णय, रॉन्ग डिसीजन, एवरीथिंग यू आर टेकिंग इन द लाइफ, तो यू सफर सो फॉर बिकॉज इट्स नॉट इन फॉर यू। तो योर विजन, योर दिस इम्प्योरिटीज एंड डर्टी शिट ऑफ मेंटल शिट आर डिस्टर्बिंग। तो दिमाग में जितना पैखाना गू भरा हुआ है, इसकी वजह से आप हर निर्णय गलत ले रहे हैं। उस निर्णय से आपको नुकसान हो रहा है, आपको दुख आ रहा है, तो ये है गलत निर्णय शुरू हो जाते हैं लेने। जब वो हटा दिए जाते हैं तो निर्णय आपके सही होते हैं, सब परफेक्ट, एवरीथिंग इज परफेक्ट। मिजरी इट गोज फार अवे फ्रॉम बिकॉज द लाइट इज, हाउ द डार्क कैन स्टे इन द लाइट, दे कैनॉट स्टे इन लाइट एंड डार्क, दे आर अपोजिट मैटर। अंधकार और प्रकाश एक अलग है, दे आर अलग मैटर है। तो वेयर लाइट इज देयर, डार्क कैन नॉट स्टे, देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ द डार्क। तो रिमूव, इसको रिमूव कर देना, हटा देने से सब दृष्टि क्लियर हो जाती है, सब शांत हो जाता है। दो गुरु हैं हिंदू मैथोलॉजी में, देयर आर टू गुरु। वन, एक शुक्राचार्य है जो असुरों के गुरु हैं, जो इस संसार की जो विद्याएं हैं वो सब प्रोवाइड करते हैं, साम दाम दंड भेद नीति, ये सब शुक्र हैं, शुक्राचार्य हैं। वो उनकी एक आंख नहीं है, ऐसे हैं वो हैं। ये मैं समझता हूँ कि शायद राइट आंख, बाईं आंख बंद है, नहीं दाईं बंद है, शायद बाईं खुली है, बायां लेफ्ट इज योर वर्ल्ड, तो राइट ट्रूथ इज क्लोज्ड है, ये ओपन है। तो आपको ये ज्ञान देता है वो शुक्राचार्य है, वन आई मैन, हिज टीचर इज वन आई। तो शुक्राचार्य इज द गुरु ऑफ दिस असुरा ब्लैक वर्ल्ड में जो है, इन ब्लैक वर्ल्ड। तो वन आइड मैन, लाइक राइट इज द ट्रूथ एंड लेफ्ट इज द मून के लिए है, राइट पोर्शन लेफ्ट पोर्शन। तो दिस इज द फॉर तो शुक्राचार्य इज वन आइड मैन, तो ही लुक्स बाय, द मून इज देयर, he only can see in the night, daylight he cannot. So this is the truth, open है, sun is in this is sun, this is the moon, right eyes is for the sun, left is for दाया आँख में सूर्य रहता है, बाएं में चंद्रमा है, ऐसा वेद का कहना है। ये बहुत वैसा विषय है, हर आदमी को देवता देता है। तो कहने का मतलब यह है कि शुक्राचार्य संसार के उनके गुरु हैं, असुरों के गुरु हैं, बृहस्पति जो देवताओं के गुरु हैं, जो जिनकी दोनों आँख ओपन है। तो बृहस्पति इज अनदर गुरु, जुपिटर, बृहस्पति मीन्स जुपिटर, द गुरु ऑफ एंजल्स। तो उनका बोथ आइज आर ओपन। तो वो येलो कलर है, पीपल का पेड़ है, पीपल की लकड़ी में है, नदियों के किनारे हैं, मंदिर में दे इज रेजिडेंस इन टेम्पल। तो वहाँ बृहस्पति देवताओं के गुरु, दो गुरु। तो गुरु शब्द का मतलब, दिस इज द मीनिंग ऑफ द गुरु हु कैन रिमूव योर डार्कनेस, गु एंड रू, आई एक्सप्लेन ऑल ऑफ दिस। वन अनदर वर्ड इज आई फनी, आई एम नॉट इन अबाउट द फनी एंड यू शुड नो दिस। Guru Ghanta, this is slum language and slang language, and some like these people we use in local behavior. That is called the Guru Ghanta. This is the local. You should know this also, Guru Ghanta. In Varanasi we use Guru Ghanta. Guru Ghanta, Ghanta is a bell. So who declare they are the Guru, bell making, Guru. They have very good voice and they have very good speech to attract the people, very good dress, good atmosphere, attracting the peoples, and this is the also Guru. So luxury cars, sex, women, and all of this, they are attracting, but they can't remove your problem. Misery they can increase your misery also. They can make. So they are looking only. They are focusing on your pocket, dollar and car, and for physical, for themselves. So they comes and fund and physical matter are there. So this is the Guru Ghantal. They are very good. You will automatically see the lot of they are there. Lot of the followers are, they have the lot of followers. उनके पास भी बहुत है, उनके पास बड़ा माहौल है, बढ़िया कपड़ा, बढ़िया वो, बढ़िया वातावरण, और वो भी गुरु घंटाल है, वो हैं, बहुत हैं, दे आर मोर एंड मच। तो वो भी है, शुक्राचार्य है।
तो उसको आप नहीं मना नहीं कर सकते, यू कैन डिनाई दिस। एंड वन वर्ड मीनिंग इज द गुरु इज आल्सो दैट, एक गुरु का मतलब है भारी, हैवी। गुरु का मतलब भारी, हैवी, गुरुत्वाकर्षण है, ग्रेविटेशन, गुरुत्व। तो गुरु मतलब हैवी है, हु अट्रैक्ट बाय हिज पावरफुल से, ही इज इन हिमालय, ही कैन अट्रैक्ट बाय फोर्स, यू विल गो देयर हैं, वो अट्रैक्ट यू। तो भारी है, आकर्षण करता है, गुरु का मतलब वो भी आकर्षण है। तो यहाँ पर जो गुरु पूर्णिमा है वो सूर्य और शक्ति के लिए है। तो आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पूर्णिमा। तो एक्चुअली इन इवनिंग सन राइज फ्रॉम द ईस्ट साइड, एक्चुअली ईस्ट इज द पोजिशन ऑफ द सन राइज फ्रॉम द ईस्ट, but in the full moon it rise from the east and set on the west, and sun is there, so they makes 180 degrees between the sun and moon. And 180 is a triangle, so triangle has a meaning in Hinduism. Triangle is square, but geometrical is there, but I want to say one straight line is a 180 degree and one triangle is also 180 degree. So mind is in a triangle, mind is here. So mind is in triangle. Triangle is a fire also triangle. That's different matter. So moon is coming at around the sunset from the east side. It's rising from east and sun. So now the sun is the guru today. So sun is providing knowledge to the Shakti. Shakti. Shakti, if we got the knowledge, then satisfied, full satisfaction. All of her darkness and misery of life is finished. And when the Guru gives knowledge, the vision is clear, no problem in the life. So today is the sun is the Guru. So you will see that Guru means, I think it is clear.